आज हम आपको प्रपोजिशन पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजिशन, जो शब्द किसी भी नाउन की स्थिति को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन की स्थिति को बताते हैं, उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोजिशन। ठीक है, तो आज हम प्रपोजिशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे स्पर्श करती हो तो वो कौन सी पोजीशन है? ऑन। ये कौन सी पोजीशन पे है? ऑन। ही इज ऑन द टेबल। ही इज ऑन द टेबल। अंडर द टेबल। ही इज अंडर द टेबल। जब कोई वस्तु या कोई आदमी किसी के नीचे रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अंडर। ही इज अंडर द टेबल। अभी क्या था वो? ऑन द टेबल, और अब ये क्या हो गया? अंडर द टेबल। चलो भाई निकल आओ सावधानी से बाहर। अपनी पोजीशन ले लो। ऑन, जल्दी आके अपनी पोजीशन ले लो, बैठ जाओ इस पे। ठीक है, अच्छे से आराम से, केयरफुली, डोंट लाफ। चलो ठीक है, बैठ जाइए और दिखाइए ये क्या है? सी इज ऑन द टेबल। सी इज ऑन द टेबल। ठीक, ओके। वैसे ये टेबल के अंदर नीचे हैं, परंतु अगर हमें टेबल के नीचे ना माने, अगर हम इसे ऐसा पैक कर दें, ये कोई ऐसी वस्तु है जिससे में ये पैक हो गए, मान लो ये टंकी है, तो ये कहाँ है? टंकी के अंदर। तो इन मतलब क्या होता है? अंदर। इन मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर तो नीचे होता है, इन मतलब अंदर। निकल आओ। ठीक, सामने खड़ा है इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है कि नहीं? इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। समझ में आ गया? चलो ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो जाओ इनके बाजू में। बिसाइड। बिसाइड मतलब बाजू में, इनके बाजू में और बाजू में आ जाओ। बिसाइड मतलब बाजू में। बिसाइड मतलब बाजू में। चलो फिर आ जाओ इनके साथ। बिसाइड मतलब क्या होता है? बाजू में। अब आ जाओ बिटवीन। बिटवीन कौन है? बिटवीन कौन है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो तुम इनके बीच में खड़े हो जाओ, तुम इधर आ जाओ। बिटवीन मतलब क्या होता है? कितनों के बीच में? दो के बीच में। बिटवीन मतलब कितनों के बीच में? दो के बीच में। बिहाइंड कौन है? बिहाइंड। बिहाइंड। बिहाइंड आ जाओ जरा, थोड़े आगे जाओ, थोड़े आगे, ऊपर से दिखा दो। बिहाइंड दिख रहा है? बिहाइंड मतलब? बिहाइंड मतलब ऐसे ऐसे दिखा दो, ऐसे। बिहाइंड मतलब पीछे। बिफोर है कोई? बिफोर घूमना है, ठीक है। अराउंड, कम हियर। अराउंड मतलब चारों ओर। अराउंड मतलब उसको दिखाते हुए अराउंड। अराउंड मतलब? अराउंड मतलब चारों ओर। ये अराउंड। अराउंड मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि सर्च अराउंड द टेबल, इसका मतलब टेबल के चारों तरफ ढूंढो, या वॉक अराउंड द टेबल, टेबल के चारों तरफ वॉक करो। ठीक है, अराउंड मतलब चारों तरफ। चलो, क्या है ये? अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ भी होता है, और किसी चीज के सहारे या टिककर खड़े होना। किसी चीज के सहारे या टिककर खड़े होना। अगेंस्ट मतलब कैसे? ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द टेबल। ये किसके अगेंस्ट खड़ा है? टेबल के। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द टेबल। अगेंस्ट मतलब क्या होता है? से टिककर। अगेंस्ट मतलब क्या होता है? से टिककर। और अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट मतलब क्या होता है? खिलाफ। खिलाफ भी होता है अगेंस्ट। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं इनसे बोलूंगा कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट द टेबल, अब सीधे खड़े हो। अब ये टेबल के अगेंस्ट नहीं खड़ा, अब ये टेबल से दूर खड़ा है। ठीक है, चलो। अपॉन मतलब क्या होता है? ऊपर। अपॉन मतलब क्या होता है? ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था में। जैसे कि ये जंप कर रहा है तो क्या बोलेंगे? जंप करो। ही इज जंपिंग अपॉन द टेबल। ही इज जंपिंग अपॉन द टेबल मतलब ये है कि जब कोई वस्तु, इधर जंप करके आओ फिर से। मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर जंप करती है तो उसे हम जंपिंग अपॉन। अगर ये स्थायी होता तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? ऑन। ऑन है किसी के पास? अब तुम बैठ जाओ उसी पे। क्या प्रयोग करेंगे? ऑन। और अगर इस पे ये वॉकिंग कर रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे? अपॉन। ठीक, चलो जाओ। अब क्या बचा? चलो, जंप इनटू द सर्किल। जंप इनटू द सर्किल मतलब कोई भी गतिशील अवस्था में कोई भी व्यक्ति आता है
तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं, इनटू। क्या प्रयोग करते हैं, इनटू। चलो इधर आओ, अगर ये धीरे से आएंगी तो हम करके जंप करके सर्कल में आएंगे तो क्या बोलेंगे, जंप इनटू द सर्कल। ठीक है, इनके पास क्या है, इनटू। इनटू मतलब अंदर, लेकिन कैसे, गति की अवस्था में। समझ में आया? चलो ठीक है। इन किसके, इनका मतलब क्या होता है, बीच में। इन मतलब में, मतलब ही इज इन द सर्किल, ही इज इन द सर्किल। ये कहाँ है, सर्कल के बीच में है ये, ही इज इन द सर्किल। चलो ठीक है, जाओ। विद्यार्थियों के बीच में कौन ऐसा है जो बिना यूनिफॉर्म के है, तो बिना यूनिफॉर्म के कौन है, ये। अमंग मतलब बहुत सारों के बीच में। ओनली वन स्टूडेंट विदाउट यूनिफॉर्म अमंग दीज स्टूडेंट। इन विद्यार्थियों के बीच में एक बच्चा कैसा है, बिना यूनिफॉर्म के। अमंग मतलब क्या होता है, बीच में, लेकिन बहुत सारों के बीच में क्या होता है, अमंग। एनी प्रॉब्लम? तो समझ में आया आपको ये चीज? तो यही है कि अब आप प्रपोजिशन कभी भूलोगे नहीं और भूलना भी नहीं है। ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। अब अंदर आओ। अब ये क्या हो गया, इनसाइड। क्या हो गया ये, इनसाइड। फिर से बाहर जाओ। अब ये क्या हो गया, आउटसाइड मतलब अंदर आओ। इनसाइड मतलब ये कहां पे है, ये लड़की स्कूल नहीं आई, ये घर पर है। तो घर पर होने को क्या बोलते हैं, एट। जब कोई वस्तु से सी इज एट हर होम कहते हैं, किसके साथ, समय के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं। शिवानी कहां से आ रही है, शिवानी कहां से आ रही हो, तो से के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। सबको दिखाओ, से के लिए क्या प्रयोग करते हैं, शिवानी इज कमिंग फ्रॉम होम। शिवानी, शिवानी किसके साथ है, साथ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, साथ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो शिवानी किसके साथ है, विथ खुशबू। विथ मतलब साथ साथ, तो तुम दोनों साथ साथ आओ। तो शिवानी किसके साथ है, विथ खुशबू। ठीक, मतलब के बारे में। मैं इनके बारे में जानता हूं, ये आपके बारे में जानती हैं। तो किसी के बारे में मतलब क्या होता है, अबाउट। किसी के बारे में क्या होता है, अबाउट। आए समझ में? चेंज करो। अब क्या है, ओवर। ओवर मतलब होता है ऊपर, जब कोई चीज हमारे ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए मैं ये बुक इनके ऊपर लहरा रहा हूं, मान लीजिए मैं बुक इनके ऊपर लहरा रहा हूं, तो ये कहां लहरा रहा हूं मैं, ये बुक इनके ओवर हर हेड। कहां चल रही है ये बुक, ओवर हर हेड। ये इसके ऊपर चल रही है, इसके सर से तो स्पर्श नहीं कर रही, लेकिन इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, तो द बुक इज हॉवरिंग कह सकते हैं, या मान लीजिए राउंडिंग ओवर हर हेड, मुझे। ठीक है, हॉवरिंग ओवर हर हेड। ठीक है, इसके सर के ऊपर, तो क्या होता है, ओवर, है ना। चलो अगला, विदिन। विदिन क्या है, समय के अंदर। विदिन क्या होता है, समय के अंदर। जैसे 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर। तो विदिन क्या होता है, समय के अंदर। एनी प्रॉब्लम? चेंज करो। एक्रॉस। एक्रॉस मतलब के पार। एक्रॉस मतलब के पार। एक्रॉस मतलब जैसे, जैसे स्पर्श करके, जैसे रोड के पार तो क्या हो जाए, अक्रॉस द रोड। नदी के पार, मैं कोई भी चीज किसी चीज को पार करती, जैसे कई बार कुछ लोग चाकू घोंप देते हैं किसी के शरीर में, तो अक्रॉस द बॉडी हो जाता है वो, मतलब बॉडी को छूता भी है और पार भी निकल जाता है, अक्रॉस द बॉडी। ऐसा करना नहीं, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल मैं बता नहीं रहा था, बुरा एग्जाम्पल है। अक्रॉस द रोड। आगे चेंज करो। बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब समझ से परे। समझ से परे मतलब परे मतलब दूर, बियॉन्ड द क्लास। जैसे कि आप क्लास के आसपास नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, ही इज बियॉन्ड द क्लास। जैसे कि आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, ये क्या है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, कल्पना से परे है, कुछ भी कल्पना करते रहो। चेंज करो। अबाउट फिर से आ गया, एनी प्रॉब्लम? तो अब आपको सारे के सारे के बारे में, ओवर ऊपर, ठीक है, विदिन समय के अंदर, अक्रॉस आर पार, के पार, ठीक है, देन बियॉन्ड के परे, फ्रॉम से किसी स्थान से बताया था,
फ्रॉम, विथ साथ में, विथ साथ में, के साथ, एट पर, जैसे घर पर, उल्टा है, चलो ठीक है, उल्टा है, इन, इन, वेरी गुड, चलो ठीक है, अंडर, 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 अच्छा अपॉन, अपॉन मतलब ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था में जब वस्तु स्थिर, टिक्कर या खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ भी होता है, पीछे, बिटवीन बीच में, इनटू गति की अवस्था में अंदर, ठीक है, जैसे इनटू द रिवर, इनटू द पॉट, इनटू द डस्टबिन, अराउंड, बिसाइड बाजू में, और क्या है ये, अंडर, अंडर नीचे, ठीक, आउटसाइड बाहर, और इनसाइड अंदर, अमंग बहुत सारों के बीच में, एक मिनट, ओवर ऊपर, हो गया पूरा क्लियर।